पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास और सुशासन के कई महत्वपूर्ण पड़ावों को पूरा किया है। आर्थिक सामाजिक मोर्चों पर ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिनकी कल्पना भी 10 वर्ष पूर्व नहीं की गई थी। यूं तो देश के सभी 140 करोड़ भारतीय आज के इस भारत शक्ति का आधार हैं, लेकिन इन 140 करोड़ भारतीयों में भी 4 वर्ग ऐसे हैं जिन्होंने सफलता की कहानी में विशेष योगदान दिया है, जिन्होंने दिखाया है कि अगर सरकार पूरी निष्ठा से देश सेवा का प्रयास करे तो समाज उठ खड़ा होता है। इसी वर्ग को ज्ञान कहा गया है और इस ज्ञान में सबसे पहले है गरीब। पिछले 10 वर्षों में गरीब प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे में सबसे ऊपर रहे हैं। दशकों तक सरकारी उपेक्षा का शिकार रहे देश के जनसाधारण की तरफ पहली बार सरकार की तरफ से सुशासन के हाथ बढ़े तो देखते ही देखते अपने आत्मबल से ये वर्ग उठ खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इस उपेक्षित समाज को अपनी प्राथमिकता में सबसे आगे रखा। गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने लाखों परिवारों को स्वच्छ ईंधन और खुद का घर मुहैया कराया है। जनधन योजना से सीधे गरीब तक सरकारी सहायता पहुंची तो गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला। जहां एक तरफ सरकार ने गरीब की आवास और भोजन की चिंता खत्म की तो मुद्रा योजना और रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना से गरीब को रोजगार की चिंता से भी मुक्त किया। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के द्वारा गरीबों को मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि पिछले 10 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं। जहां एक तरफ देश का गरीब इन 10 वर्षों में पहली बार गरीबी की दलदल से बाहर निकल रहा था, तो वहीं ज्ञान में दूसरा वर्ग यानी युवा भी इन्हीं 10 वर्षों में सफलता की नई कहानी लिख रहा था। युवाओं के लिए मोदी सरकार ने स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर प्रदान करना है। स्किल इंडिया के तहत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी कौशल और प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे रोजगार के योग्य बन रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया ने उद्यमिता को बढ़ावा दिया है, जिससे युवा खुद के व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। साथ ही डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया गया है, जिससे युवाओं को इंटरनेट और तकनीकी कौशल से लैस किया जा सके। गरीबों की तरह अन्नदाता यानी किसानों की खुशहाली के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से सरकार अब तक सीधे किसानों के बैंक खातों में 3.68 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर चुकी है, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है और उनके कृषि कार्य को स्थिरता मिल रही है। इसके साथ ही पिछले 10 वर्षों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP में 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी की है, जिससे किसानों को अपनी फसलों का बेहतर मूल्य मिल रहा है। इसके अलावा कई योजनाओं के माध्यम से सिंचाई, उर्वरक और बीजों की उपलब्धता में सुधार किया गया है, जिससे किसानों को अपने उत्पादन में वृद्धि करने में मदद मिली है। साथ ही अब तक 21.95 करोड़ किसानों को फसल बीमा का भी लाभ मिल चुका है। ज्ञान का N यानी नारी के सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा पर जोर दिया है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा किया। इसके साथ ही महिला स्व सहायता समूहों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और छोटे छोटे व्यवसाय चला रही हैं। विश्व में सबसे अधिक 6 माह का मातृत्व अवकाश कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व के सुखद एहसास को अनुभव करने में सहायक सिद्ध हो रहा है, तो वहीं लोकतंत्र में आधी आबादी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम से संसद में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इन्हीं 10 सालों में देश को 3 तलाक जैसी कुप्रथा से भी मुक्ति मिली है। मोदी सरकार का दृष्टिकोण हमेशा सभी का साथ, सभी का विकास रहा है और इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं के उत्थान में अहम भूमिका निभाई है। इन पहलों ने न केवल इन वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया है, बल्कि एक समृद्ध और सशक्त राष्ट्र के आधार के तौर पर इन वर्गों का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है।